जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, आप सभी मस्त होंगे। तो हम जैसा कि बोले थे आप सभी को कि हम नया वीडियो लेके आएंगे। तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th बायोलॉजी के अध्याय 1। एकदम इजीली आसानी से हर चीज़ को समझते चलेंगे। भले ही मेरे पास ऐसे इलेक्ट्रिक पेन ना हो, लेकिन मेरे पास ये मेरा डिजिटल बोर्ड के तौर पे मैं इसका यूज कर सकता हूँ, यूज कर रहा हूँ और यही काम चलाएगा मेरा। तो ये स्मार्ट बोर्ड के तौर पे हम इसका यूज कर रहे हैं फ़िलहाल। जैसा कि आप समझ ही सकते हैं कि कंडीशन कैसा है। तो चलिए हम अपना पहला बढ़ते हैं अपने वीडियो में। तो आज पहले चैप्टर का जो नाम है, हमारा पहला चैप्टर के नाम जो है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है, जिसका नाम है जीवों में जनन। जीवों में जनन पहला चैप्टर हमारा है, जीवों में जनन। जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। एकदम आसानी से हर चीज़ को समझते चलेंगे। सबसे पहले इसमें हम समझेंगे परिचय। इस अध्याय का सबसे पहले हम परिचय लेंगे। आज की वीडियो में आपको परिचय दे देते हैं और कल की वीडियो से स्टार्ट करेंगे। जैसे मेरे पास समय होगा 10 या 15 मिनट का वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। तो सभी मिलकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। सबसे पहले हम जानेंगे परिचय, उसके बाद हम जानेंगे जीवन काल। जीवन काल क्या है, फिर हम जानेंगे जनन एवं इसके प्रकार। जनन क्या है, उसके कितने प्रकार होते हैं। फिर इस अध्याय में हम जानेंगे लैंगिक और अलैंगिक जनन क्या होते हैं, और उसके बाद देखेंगे विखंडन तथा इसके प्रकार। विखंडन क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए, इसमें क्या कर रहा है, परिचय में देखेंगे। तो परिचय में कहता है, परिचय कह रहा है, देखिए ध्यान से। परिचय कह रहा है कि जीवों में जनन का सबसे आवश्यक गुण है। जीवों में जनन जीवन का सबसे आवश्यक गुण है, क्योंकि यही एक प्रक्रिया है जिससे प्रत्येक जीव अपनी जनसंख्या को नियंत्रित रख पाते हैं। प्रत्येक जीव जो है वो अपनी जनसंख्या को नियंत्रित कर पाते हैं, बनाए रखते हैं। मतलब हर जीव जो होते हैं वो अपनी बैलेंस रखते हैं, जिसकी उसकी कितनी प्रजातियां हैं, उसके कितने जातियां हैं, ये सारी चीज़ें वो बैलेंस करके रखता है। आगे कह रहा है कि यदि जनन ना हो तो कोई भी प्रजाति लंबे समय तक अस्तित्व में नहीं रह सकती। यदि जनन ना हो, यदि संतान की उत्पत्ति नहीं हो, तो धरती पर ना कोई भी जीव लंबा समय के लिए नहीं रह सकता है। लंबा समय के लिए धरती पर वो नहीं रह सकता है, क्योंकि प्रत्येक जीव की जो होती है वो निश्चित एक आयु होती है, एक निश्चित लाइफ स्पैन होते हैं, जिस मतलब जीवन चक्र उसका कहते हैं। आगे कह रहा है कि चक्र पूरा होने के बाद ना है जीवों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जीवों की मृत्यु हो जाती है। आगे कहता है कि देखिए, आगे कह रहा है इसमें, इस अध्याय में जो आपको पढ़ना है वो आगे इस तरह से है कि जनन के दो प्रमुख भाग होते हैं। जनन के दो प्रमुख भाग होते हैं। पहला है अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। पहला है लैंगिक जनन और दूसरा है अलैंगिक जनन, ठीक है। अलैंगिक जनन सरल व त्वरित होता है। अगला कह रहा है यहाँ से कि अलैंगिक जनन जो होता है वो सरल और त्वरित होता है। अलैंगिक जनन जो होता है वो सरल और त्वरित मतलब जल्दी हो जाता है। सरल होता है और ये जल्दी ही होता है, ठीक है। सरल व त्वरित होता है। इसमें एक ही जनक भाग लेता है, इसमें एक ही गो होता है। नर या मादा दोनों में से कोई एक ही होता है। नर या मादा दोनों में से कोई एक ही होता है जो कि जनन की प्रक्रिया को संपन्न बनाता है, ठीक है। कोई एक ही भाग लेता है जनन में, चाहे तो वो नर हो जाए चाहे तो वो मादा हो जाए। नर या मादा दोनों में से कोई एक ही भाग लेता है और वो जनन की प्रक्रिया को संपन्न बनाता है। आगे कहता है बाबू, आगे कहता है दोस्त कि लैंगिक जनन अधिक जटिल प्रक्रिया है। इसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। लैंगिक जनन जो होता है वो जटिल प्रक्रिया होता है और इसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ भाग लेते हैं और दोनों के लिए अनुकूलन के जो कह रहा है आगे कि यह विशेष प्रजनन कोशिकाएं, जिन्हें गैमेट्स कहा जाता है, आपस में मिलकर जाइगोट युग्मनज बनाती है। गैमेट्स को हिंदी में बोलते हैं युग्मक। युग्मक बनाते हैं। जैसे देखो, युग्मक क्या होता है ना कि नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक बोले तो शुक्राणु और मादा युग्मक कहे तो मादा युग्मक कहे तो आपको याद कर लेना है अंडाणु। मादा युग्मक कहे तो अंडाणु, ठीक है। मादा युग्मक कहेगा तो अंडाणु। आगे कह रहा है, आगे इस अध्याय से देखिए, कह रहा है कि इस अध्याय में हम सीखते हैं कि जनन की नई संतान को उत्पन्न करने की क्रिया नहीं है, बल्कि यह जीवन की निरंतरता और अस्तित्व को बनाए रखने के लिए एक आधार है। आगे कहता है कि जनन ही जीवन चक्र को आगे बढ़ाता है और प्रकृति को संतुलित बनाए रखता है। प्रकृति को संतुलित बनाए रखता है, ठीक है। ये हो जाता है हमारा परिचय। परिचय में इतना ही था, ठीक है।
जैसे कि सबसे पहला आज की वीडियो में हम जान लेते हैं सबसे पहला टॉपिक क्या है। तो देखिए सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो ये रहा है कि जीवन काल क्या है। व्हाट इज लाइफ स्पैन, व्हाट इज लाइफ स्पैन, जीवन काल या जीवन अवधि क्या है। तो देखिए हम कहेंगे क्या कि जन्म से लेकर, कहाँ से लेकर, जन्म से कहाँ तक, मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक। और मृत्यु में कौन सा मृत्यु, तो प्राकृतिक मृत्यु, मृत्यु में कौन सा मृत्यु, तो प्राकृतिक मृत्यु तक। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के जो समय होता है उसे जीवन काल कहते हैं। एकदम बहुत मस्त तरीके से आप सभी को पीडीएफ के तौर पर, नोट्स के तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं। इससे बेहतर नोट और पीडीएफ हमको नहीं लगता है कि आपको कहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो जन्म से लेकर कहेगा कि जीवन चक्र क्या है, लाइफ स्पैन क्या है। तो हम कहेंगे कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन काल या जीवन अवधि कहते हैं। जीवन काल या जीवन अवधि कहते हैं। सभी जीवों का जीवन काल जो होता है, यहाँ से सभी जीवों का जीवन काल जो होता है वो अलग अलग होता है। सभी जीवों का जीवन काल अलग अलग होता है। अगला इसमें एक और चीज़ हो जाता है, एक और चीज़ ऐड कर लीजिएगा कि सभी जीवों के कोशिका का जीवन काल जो है वो अलग अलग होता है। सभी जीवों के सभी जीवों के कोशिका का जीवन काल जो है अलग अलग होता है। यही कारण है, जैसे कि देखिए प्रत्येक जीव जो होते हैं वो अलग अलग जीवन जीते हैं। प्रत्येक जीव जो है वो अलग अलग, सबका लाइफ स्पैन जो है वो अलग अलग होता है। किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। जैसे तितली का देखेंगे तो तितली जो है ना, तितली जो है वो 1 से 2 सप्ताह में, 1 से 2 सप्ताह में, 1 से 2 सप्ताह में ना उसका ख़त्म हो जाता है, इसका लाइफ स्पैन मतलब लाइफ टाइम ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे कुछ ऐड किया गया है। यहाँ पे हमने कहा है कुछ जीवों के नाम, यहाँ पे हमने कहा है कि कुछ जीवों के नाम तथा उनके जीवन काल। तो आइए बता देते हैं आपको कि कौन से जीव कितने वर्षों तक जीवित रहता है, कौन से जीव कितने वर्षों तक जीवित रहता है। जैसे कि इस तरफ में हमने लिख दिया है जीवों के नाम और इस तरफ में हमने लिखा है उनका जीवन काल। इस तरफ में हमने लिखा है, बाएं साइड में हमने लिखा है जीवों के नाम और दाएं साइड में हमने लिख दिया है उनके जीवन काल। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले आपको बता देते हैं हम, सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। अभी आपको क्लियरली पता चल जाएगा। जैसे कि देखिए ये जीव रह गए, जैसे सारे जीव अलग अलग जीवन काल को जीते हैं। जिसमें से सबसे पहला है तितली। तितली का जो जीवन काल होता है, सबसे पहला है तितली। तितली का जो जीवन काल होता है वो 1 से 2 सप्ताह का होता है। तितली का जीवन काल कितना होता है, 1 से 2 सप्ताह। तितली का जीवन काल 1 से 2 सप्ताह का होता है। तितली का जीवन काल 1 से 2 सप्ताह का होता है। ठीक है, आगे बढ़े तो आगे कहता है हमारा बिल्ली, आगे कहती है बिल्ली। बिल्ली का जीवन काल जो होता है, बिल्ली का जीवन काल, तो बिल्ली का जीवन काल 30 से 35 वर्ष का होता है। बिल्ली का जीवन काल 30 से 35 वर्ष का होता है। आगे कहता है मगरमच्छ। मगरमच्छ का जो जीवन काल होता है, मगरमच्छ का जो जीवन काल होता है, मगरमच्छ का जीवन काल कितना होता है, तो 60 वर्ष। मगरमच्छ का जीवन काल जो होता है वो 60 वर्ष का होता है। मगरमच्छ 60 वर्ष का होता है। ठीक है। अगला है कुत्ता। अगर हम कुत्ते के जीवन काल की बात करें, कुत्ते के जीवन काल की बात करें तो कुत्ता 20 से 30 वर्ष तक जीवित रह सकता है। कुत्ता 20 से 30 वर्ष तक जीवित रह सकता है। कुत्ता 20 से 30 वर्ष तक जीवित रह सकता है। आगे है घोड़ा। आगे क्या है हमारा, घोड़ा। अगर हम बात करें घोड़ा की तो घोड़ा जो है दोस्त, घोड़ा कितना वर्ष तक, कम से कम 60 वर्ष तक घोड़ा जीवित रह सकता है। 60 वर्ष तक घोड़ा जीवित रह सकता है। अगला है किलिया तोता। एक किलिया तोता होता है, किलिया तोता का जीवन काल होता है वो 15 वर्ष होता है। 15 वर्ष किलिया तोता का जीवन काल होता है। अगर हम हाथी की बात करें, हाथी धरती का सबसे बड़ा जानवर जो है वो हाथी का जीवन काल औसतन 65 वर्ष होता है। हाथी के जीवन काल औसतन 65 साल का होता है। अगला है चील। चील का जीवन काल कितना होता है, चील का जीवन काल जो होता है वो 90 वर्षों तक का होता है। चील का जीवन काल 90 वर्षों तक का होता है। ठीक है, चील का जीवन काल 90 वर्षों तक का होता है। अगला है बंदर। बंदर का जीवन काल की बात करेंगे तो बंदर जो है बाबू, वो बंदर कम से कम 26 वर्ष तक जीवित रह सकता है। बंदर कम से कम 26 वर्ष तक जीवित रह सकता है। अगला है तोता। तोता की बात करें, नॉर्मल तोता है, तो तोता की बात करें तो ये तोता 140 वर्ष तक जीता है। ये टॉप VVI है, ये VVI टॉपिक है। तोता कितने वर्ष तक जीता है, एक बार पूछा गया है
कि तोता कितने वर्ष तक जीता है। तोता जीता है हमारा कम से कम 140 वर्ष तक जीवित रहता है तोता। 140 वर्ष तक, इस लाइन को याद कर लेना, 140 वर्ष तक जीवित रहता है तोता। ठीक है, आगे देखेंगे तो अगला हमारा कहता है कछुआ। अगला है कछुआ। ठीक है, अगला है कछुआ। कछुआ के जीवन काल की बात करेंगे तो कछुआ जो है वो 200 वर्ष तक जीवित रहता है। कछुआ जो है वो 200 वर्ष तक जीवित रह सकता है। अगला है बरगद का वृक्ष। बरगद का वृक्ष मतलब बर का पेड़। बरगद का वृक्ष मतलब बर का पेड़। बर का पेड़ 200 वर्ष तक जीवित रहता है। बरगद का पेड़ 200 वर्ष तक जीवित रहता है। ठीक है, अगला है हमारा गेहूं की फसल। गेहूं की फसल की बात करें तो गेहूं की फसल जो है वो 4 से 5 माह तक रहता है। गेहूं की फसल जो है वो 4 से 5 माह तक रहता है। तो ये हो गया। और यहाँ से हमारा आता है जनन या प्रजनन क्या है। तो जनन या प्रजनन आज की वीडियो में नहीं, फिर कभी आज की वीडियो में जनन या प्रजनन नहीं, और कभी करवा देंगे हम अगले दिन में। और वीडियो के साथ बन जाइए, चैनल के साथ बन जाइए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ, जहां हम बताएंगे जनन या प्रजनन क्या है।